चक्रवात सेन्यार बंगाल की खाड़ी में जाग उठा है, जिसका असर दक्षिण भारत में देखने को मिल रहा है। चक्रवात सेन्यार से भारत को कितना खतरा है, मौसम पर इसका क्या असर पड़ रहा है, मौसम वैज्ञानिकों का आखिर क्या कहना है, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रुचि। बंगाल की खाड़ी में शेर की तरह दहाड़ वाला सेन्यार चक्रवात उठ रहा है। धीरे धीरे इसके मजबूत होकर भयावह तूफान में बदलने की संभावना है। इसके दौरान 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सेन्यार तूफान इंडोनेशिया के तट को पार कर चुका है। अब सवाल है, क्या इसकी वजह से भारत पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है? तो इस सवाल का जवाब मौसम विज्ञान विभाग ने दिया है। सेन्यार के कारण कई दक्षिण राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 से 29 नवंबर तक भारी बारिश, गर्जन और 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु में 1 दिसंबर के बीच भारी बारिश का अनुमान है। केरल और माहे में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 29 नवंबर से बारिश बढ़ेगी और 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में समंदर में लहरें ऊंची और तेज रहने की संभावना है। इसके साथ ही समंदर का पानी अशांत रहेगा, बारिश जारी रहेगी। वहीं ओडिशा में आज हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सेन्यार के प्रभाव से मौसम अभी से ही बिगड़ना शुरू हो चुका है। आज सुबह भारी बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों में जलभराव से सड़कें और आवासीय इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पारा गिरना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक ज्यादातर जगहों पर तापमान सिंगल डिजिट में रहा। कुछ स्थानों पर बेहद कम रहा। तापमान में गिरावट हो रही है, लेकिन यह अभी शीतलहर की संभावना नहीं जताई गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में कोहरे का अलर्ट है। 29 से 30 नवंबर के आसपास सेन्यार के तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरने की संभावना है, इसलिए भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को एहतियातन तमिलनाडु के कई हिस्सों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवात 26 नवंबर को पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा है। आईएमडी के मुताबिक अब तक ये साफ नहीं है कि साइक्लोन बनने के बाद ये किस रास्ते से आगे बढ़ेगा। ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि तटीय बंगाल के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसका नाम सेन्यार क्यों रखा गया। यह नाम संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दिया है। इसका मतलब शेर होता है। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवाती तूफानों के नामों की लिस्ट में से यह नाम लिया गया। बता दें कि इस साल बंगाल की खाड़ी में यह दूसरा तूफान है। इससे पहले चक्रवात मोंथा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में तबाही मचा चुका है।